श्री कृष्णा फ्रेंड, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक सुनिएगा दोस्तों। एक नगर में भूख, प्यास, नीति एवं आशा नाम की 4 बहनें थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई थी। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, आशा कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती मैं बड़ी हूँ। इन चारों का विवाद को लेकर इतना बढ़ गया कि वो चारों राजा के पास पहुंची और राजा के पास कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। दूसरी कहती मैं बड़ी हूँ, तीसरी कहती मैं बड़ी हूँ और चौथी कहती भी मैं ही बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ कैसी बड़ी हो। तो भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। और पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में बासी रखी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी और राजा के पास आकर कहने लगी कि राजा, भूख तो हार गई, वह घर में बासी रोटी को खा रही है, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम बताओ कैसी बड़ी हो। प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग खुद आते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं। जब किसी पात्र में पानी भरकर मुझे देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो। देखते देखते जब प्यास को प्यास लगी तो वह देखते हैं वो क्या करती है। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, राजन, प्यास तो हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसी बड़ी हो नींद। तो नींद ने कहा इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न डलवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वो क्या करती है। और पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी, तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो। तो आशा ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी न करे, कोई मेहनत मजदूरी न करे, कोई भी काम धंधा न करे, कोई भी आशा के दीप को न जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस लगी तो वह इधर उधर चारों तरफ जाने लगी। चारों तरफ देखा तो सन्नाटा था, सिर्फ एक कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। कुमार मतलब कुम्हार। वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई
उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो कि आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर कर्म करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।